लेकिन बैंकों पर फोकस रहेगा और तमाम रेट सेंसिटिव स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि कल आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जारी करेगा। ब्याज दरों में तो ज़्यादा कुछ बदलाव का अनुमान नहीं दिख रहा है फिलहाल, लेकिन महंगाई को लेकर, क्रूड को लेकर और इसके अलावा आरबीआई की तरफ से जो कमेंट्री होती है वो कैसी रहती है, ये इस बार की पॉलिसी स्टेटमेंट में फोकस करना है। तो क्या कुछ खास रहेगा इस पोल में, डिटेल्स के साथ गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव बताइए, आरबीआई की पॉलिसी कहाँ पर फोकस रहेगा? जी हाँ, तो अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग की बात करें तो हमने जैसे एक पोल लिया था जहाँ पे एक्सपर्ट्स की हमने राय ली थी कि रेपो रेट पे और स्टांस पे उनका क्या मानना है। और अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो उनका मानना यह है कि कहीं जाके रेपो रेट में कहीं पे हमें चेंजेस नहीं देखने को मिल सकता है इस पॉलिसी में, और इसी के साथ साथ कहीं पे जो स्टांस रखा है विड्रॉवल अकोमोडेशन का, वहाँ पर भी आरबीआई की तरफ से कुछ ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल सकते हैं। तो उनका मानना यह है कि आगे जाके हमें 2 रेट कट्स तो ज़रूर देखने को मिल सकते हैं 2024 में ही, बट ये जो रेट कट्स है वो कहीं पे अगस्त में चालू हो सकते हैं। और फिलहाल के लिए आरबीआई जो है 6.5% पे ही अपने रेट्स जो है वो रखने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो उनका मानना ये है कि इसके लिए 3 चीज़ें हैं जो कि हम मान सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इंडिया ने पहले ही पिछले क्वार्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिलीवर की थी, 8.4% की ग्रोथ डिलीवर की थी, जबकि अनुमान था 6.6% ग्रोथ का। और इसी के चलते हुए आगे जाके भी कंजम्पशन में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, और इसीलिए ग्रोथ तो ज़्यादा कुछ कंसर्न है नहीं। उसके अलावा अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, जो कि महंगाई है, तो महंगाई पे आरबीआई का जो स्टांस है वो कहीं पे रहेगा कि 4% का टारगेट था जो इन्फ्लेशन का रेंज रहना चाहिए, और इसी के ऊपर थोड़ा स्टांस रह सकता है। बट आगे जाके अगर हम जनवरी फरवरी की बात करें तो जो इन्फ्लेशन नंबर्स आए थे वो 5.1% पे थे, और आगे जाके एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि आगे थोड़े समय के लिए हमें ये जो नंबर है वो 5% के ऊपर ही देखने को मिल सकता है। और ये नंबर ऊपर देखने को मिल सकता है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जो है उसमें हमें कहीं पर तेज़ी देखने को मिली थी। तो आगे जाके आरबीआई भी फूड इन्फ्लेशन पर अपनी नज़र बनाए रखेगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें लिक्विडिटी की, सिस्टम लिक्विडिटी की, तो हमने देखा कि बैंक्स के सिस्टम लिक्विडिटी में एक सरप्लस देखने को मिला था मार्च के महीने में, जो कि सितंबर से डेफिसिट में था। और आगे जाके एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि यहाँ पे कहीं पे हमें टर्बुलेंस तो देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल अगर इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो इस मीटिंग के दौरान कहीं पे भी टारगेट में रेट प्राइस जो है वो रेट कट जो है वो हमें देखने को नहीं मिल सकते हैं, और स्टांस में कहीं पे एक थोड़ा सॉफ्टनेस आ सकता है। बट ये जो विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन आरबीआई का स्टांस है वो वैसे ही बरकरार रहने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। बट फिर भी हम देखेंगे कि आरबीआई की कैसी कमेंट्री आती है इन्फ्लेशन को लेकर, और आगे जाके अगर कोई क्यूज़ देते हैं कि जब ये रेट कट जो है वो आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, तो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए। मिनट से लगातार हमारे साथ जुड़िए। क्रेडिट पॉलिसी से जुड़े एक बड़ा कवरेज हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें कि तमाम एक्सपर्ट का पैनल हमारे साथ होगा। सिद्धार्थ सान्याल बंधन बैंक से, शलभ सक्सेना स्पंदना पूर्ति से और अवनीश जैन ये हमारे साथ होंगे, जो कि 360 डिग्री एनालिसिस होगा, क्योंकि इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट और बड़े जो फंड हाउस है वहाँ से हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ेंगे, जो कि आपके सामने आरबीआई पॉलिसी का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। शचेंद्र नाथ जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे यूग्रो कैपिटल से, सुनील कुमार सिन्हा हमारे साथ मौजूद होंगे इंडिया रेटिंग से, और अजय कंवल भी हमारे साथ होंगे सीईओ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक से। ये हमारे साथ रहेंगे। कल 9:45 बजे से लगातार हमारे साथ बने रहिए। क्रेडिट पॉलिसी की सबसे बड़ी कवरेज ईटी नाउ